द्वितीय अध्याय। इस तरह आदेश मिलने पर परशुराम जी ने महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय को प्रणाम किया और फिर अति विनम्र होकर उनसे पूछना आरंभ किया। भगवान, आप मेरे गुरुदेव हैं, अधीश्वर और आचार्य हैं। आप दया के सागर हैं। आप सब कुछ जानते हैं। बहुत पहले की बात है, एक खास कारण से मुझे क्षत्रिय जाति के प्रति अत्यधिक क्रोध था। मैंने 21 बार धरती को क्षत्रिय रहित कर दिया था। पेट में पलते बच्चे से लेकर दुधमुहे बच्चे तक मैंने हत्या की थी। उनके खून से ताल तलैया भर डाले थे। मैंने क्षत्रियों के खून से अपने पितरों का तर्पण किया। मेरी भक्ति से वे मुझ पर काफी प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा से क्षत्रियों के प्रति मेरा क्रोध शांत हो गया। फिर मुझे पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में अयोध्या में मौजूद हैं। अपने बल के घमंड में चूर, क्रोध से पागल बना मैं उनसे जा टकराया। उन्होंने मुझे पराजित कर दिया, मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। वे परम दयालु थे, ब्राह्मणों के भक्त थे, इसीलिए किसी तरह उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। इस तरह पराजित होकर मुझे बड़ी निराशा हुई। लौटते समय सारी राह में पछताता रहा। अचानक रास्ते में मेरी मुलाकात महान अवधूत संवर्त जी से हुई। राख से ढकी हुई दहकते अंगारे की तरह वे अपना तेज अपने भीतर छिपाए हुए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें पहचाना। चिलचिलाती धूप में झुलसे व्यक्ति को जैसे सहसा शीतल कुहासे के आ जाने से शांति मिलती है, उन्हें पाकर मुझे भी वैसी ही सुख शांति की अनुभूति हुई। मैंने जब उनसे अपनी स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने अमृत की तरह मीठे वचनों से मुझे समय शास्त्रों का तत्व बतला दिया, समग्र शास्त्रों का तत्व बतला दिया। किंतु जैसे एक भिखारी राजलक्ष्मी को ग्रहण नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह उनकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर जब मैंने उनसे दोबारा समझाने की विनती की तो सीधे उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। अतः मैं आपके चरणों में उसी तरह शरणागत हूं जैसे कोई अकेला भटकता अंधा जन समूह में सुखद अनुभूति पाता है। मुनि संवर्त ने जो कुछ कहा वह तो मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। भगवती त्रिपुरा में भक्ति जगाने वाली उनकी महिमा आपके मुखारविंद से पहले अवश्य सुनी थी। मैं भगवती त्रिपुरा को अपने रूप में ही अपने हृदय में मैं भगवती त्रिपुरा को आपके रूप में ही अपने हृदय में सदैव विद्यमान पाता हूं। इस स्थिति में रहते हुए मुझे किस फल की प्राप्ति होगी? इसके सिवा मुनि संवर्त ने जो कुछ मुझसे कहा था उसका आशय भी श्रीमान मुझे समझाने का कष्ट करें, अन्यथा उसे समझे बिना मैं सफल मनोरथ कैसे हो सकता हूं। उनकी बतलाई बातों को समझे बिना इस संदर्भ में जो कुछ मैं करता हूं वे सारे के सारे मुझे बच्चों के खेल जैसा लगता है। मैंने अनेक यज्ञों से देवताओं की पूजा की थी। उन यज्ञों में बड़ी बड़ी दक्षिणाएं भी दी थी, काफी अन्नदान भी किया था। मुनि संवर्त के मुख से ही मैंने सुना कि ये सब तुच्छ फल देने वाले हैं और जो तुच्छ है उसे मैं दुखद ही मानता हूं। वस्तुतः सुख का अभाव ही दुख नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सुख भी तो दुख ही है। सुख का अंत होने पर तो भारी दुख का ही सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस कार्य में इससे भी बड़ा डर यह है कि इसमें मौत होती है और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मौत ना हो। देवी त्रिपुरा की उपासना में जो कुछ भी मैं करता हूं वे सभी मानसिक व्यापार होने के कारण वैसे ही तो हैं। अतः ये सभी मुझे बच्चों के खेल जैसे ही प्रतीत होते हैं। आपने कर्म अनुष्ठान की तरह जिस विधि से त्रिपुरा की उपासना बतलाई थी उससे भिन्न विधि
अर्थात भाव की प्रधानता से भी और इन विधियों को छोड़कर भी की जा सकती है, क्योंकि इस संदर्भ में शास्त्र में मतैक्य नहीं है। इसके सिवा इष्टजन आधार भेद के कारण आराधना की भिन्नता स्पष्ट है। इस प्रकार मिथ्या फलकदायक यज्ञ की तरह ही तो यह भी है। अतः कर्म साध्य होने के कारण मिथ्यात्मक होने पर भी उपासना सत्य की तरह कैसे हो सकती है? यदि वेद के वचन के अनुसार कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा, इसे नित्य कर्म की तरह करते ही रहना चाहिए, तो फिर इसका अंत नहीं है। किंतु संवर्त मुनि ने जो मुझे हर दृष्टि से संतुष्ट प्रतीत होते थे, वे तो कर्तव्य की थोड़ी भी जटिल जहर की ज्वाला से निर्मुक्त प्रतीत होते थे। संसार के इस मिथ्या व्यवहार पर उन्हें हंसी आती थी और वे अभय मार्ग पर अवस्थित थे। ठीक उसी तरह जैसे दावानल से घिरे जलते जंगल के बीच शीतल जल से भरे सरोवर में कोई गजराज खड़ा हो। वे हर कर्तव्य विमुक्ति रूप अमृत पीकर आनंदित जान पड़ते थे। यह अवस्था उन्हें कैसे प्राप्त हुई, इसका वर्णन उस समय उन्होंने मेरे सामने किया था। हे गुरुदेव, कृपा पूर्वक आप मुझे इन रहस्यों के बारे में समझा दें। मुझे कर्तव्य रूपी काले नाग ने डस लिया है, इनसे मुझे बचा लीजिए। ऐसा कहते हुए परशुराम ने अपने गुरु के दोनों चरणों में सिर रखकर धरती पर लेटकर प्रणाम किया। परशुराम की ऐसी स्थिति देखकर सहज दयालु भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें मुक्ति का सच्चा अधिकारी मानकर उनसे कहना आरंभ किया। पुत्र परशुराम, तुम्हें ऐसी बुद्धि का बोध हुआ, अतः तुम धन्य हो। यह विचार तो ऐसा ही है जैसे किसी समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति को नौका मिल जाए। उपासना या देवी की आराधना तो पुण्य पुरुष उस परम पवित्र पद पर आसीन होने का एक माध्यम मात्र है। भगवती त्रिपुरा का न तो कोई रूप है, ना ही आकृति ही है। वह तो सबके हृदय में शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। फिर भी अपने एकनिष्ठ शरणागत भक्त के लिए तुरंत मूर्त रूप में उसके अंतःकरण में आविर्भूत होकर उसका मृत्यु बंधन काट देती है। जब तक कोई व्यक्ति इस कर्तव्य रूपी पिशाच के डर से पूरी तरह डर नहीं जाता, तब तक उसे यह सुख नसीब नहीं होता है। यह सदैव प्रेताविष्ट व्यक्ति की तरह पागल बना रहता है। वह सदैव प्रेताविष्ट व्यक्ति की तरह पागल बना रहता है, जिसे कर्तव्य रूपी काले नाग ने डसा हो, जिसकी सारी देह में उसका जानलेवा जहर गया हो। उस जहर की ज्वाला से जिस व्यक्ति का अंग प्रत्यंग जलता हो, भला उसका कल्याण कैसे हो सकता है? देखो, यह सारी दुनिया कर्तव्य जहर के प्रभाव से बेहोश होकर अंधी हो गई है। उसे अपने हित की बात ही नहीं सूझती। वह बार बार उल्टे काम करता है और मोह जनित भ्रम जाल में फंसा रहता है। कर्तव्य रूपी जहर पीकर बेहोश बना व्यक्ति अनादिकाल से इस विष सागर में गोता लगा रहा है। एक बार कुछ घुमक्कड़ों की एक टोली घूमते फिरते विंध्याचल की घाटी में जा पहुंची। भूख के मारे उनके पेट में चूहे कूदने लगे। उनकी जीभ का स्वाद बिगड़ गया। पेट की आग बुझाने के लिए फल की खोज में वे आगे बढ़े। सामने कुचला का एक पेड़ फल से लदा हुआ था। उन्होंने उसे काजू का फल समझकर भरपेट खा लिया। कुछ ही देर में कुचला के जहर का नशा उन पर छा गया। इससे उन्हें बड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें यह तो पता ही नहीं था कि उन पर कुचलों का नशा सवार है। उन्होंने उसे काजू खाने का दुष्परिणाम समझा। नशा उतारने के लिए उपचार की खोज में वे अंधे की तरह घाटी में इधर उधर भटकने लगे। सामने उन्हें धतूरे के फल दिखलाई दिए। नशे की झोंक में उन सभी ने उन्हें नींबू समझकर खा लिया। इससे वो और अधिक उन्मत्त हो गए। घाटी में राह भूलकर भटक गए। कहीं जंगली कांटों में उलझते गए तो कहीं गड्ढों में गिरते।
कांटों से उनकी देह छलनी हो गई, हाथ पैर घुटना सब घायल हो गए। वे आपस में एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे और झगड़ा गहरा गया। फिर मुक्के, घूंसे, पत्थर और लाठियां चलने लगी। सभी घायल और लहूलुहान देह लिए किसी तरह एक नगर के पास जा निकले। आधी रात में इस स्थिति में उन्हें नगर द्वार पर उपस्थित देखकर द्वारपाल ने उन्हें नगर में घुसने से रोक दिया। फिर क्या था, एक तो कड़वी, दूजा नीम चढ़ा, नशे में धुत इन्हें न तो स्थान का बोध था और न ही समय का ज्ञान। उलझ गए द्वारपालों से। द्वारपालों ने इन्हें जब कसकर पीट दिया, तब सिर पर पैर रखकर इधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ तो नगर की खाई में जा गिरे, जिन्हें मगर आदि जल जंतुओं ने खा लिया, और कुछ गड्ढे में और कुएं में गिरकर जान गंवा बैठे। शेष मार खाकर किसी तरह वहां से भाग निकलने में सफल हो गए। इसी तरह संसारी जीव अपने कल्याण की कामना से कर्तव्य रूपी जहर पीकर नशे में मदहोश बने हुए हैं। मोह आंध होकर अपने विनाश की ओर ही भागे जा रहे हैं। हे भृगुनंदन, आज तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हुई, क्योंकि तुम्हारे मन में विचार का उदय हुआ। तुम धन्य हो। विचार ही सब शुभ कर्मों की जड़ है। परम कल्याण रूपी इस विशाल भवन में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी विचार को ही जानो। सुंदर विचार के बिना भला कोई प्राप्त वस्तु की रक्षा कैसे कर सकता है। अविवेक या विचारहीनता सबसे बड़ी मौत है, क्योंकि विचारहीनता के कारण सबके सब विनष्ट होते हैं। विवेकी व्यक्ति ही हर जगह अभिषिप्त वस्तु पाकर अंतिम सफलता प्राप्त कर लेता है। विचारहीनता के ही कारण शक्ति संपन्न दैत्यों और राक्षसों का विनाश संभव हुआ, और सुविचार के कारण ही देवगण हर सुख के अधिकारी बने। अपने सुविचार के कारण ही सुरगण भगवान विष्णु का सहारा लेकर सदैव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहे। सुविचार ही सुख रूपी वृक्ष का बीज है। सुख के अंकुर फटने की ताकत तो इसी में निहित है। विचार के कारण ही मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसी विचार के कारण विधि सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं, और भगवान विष्णु की पूजा हर जगह इसी विचार के कारण होती है। इसी विचार के कारण भगवान शिव महान देवता तथा सब कुछ जानने वाले हैं और अपने अविवेक के कारण बुद्धिमानों में सर्वाधिक श्रेष्ठ होने के बावजूद राम ने सोने के हिरण के पीछे दौड़कर अपनी विपत्ति मोल ली। फिर विचार का सहारा लेकर ही उन्होंने सागर पर पुल बनाया और शक्तिशाली राक्षसों से भरी लंका पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। विचार का पल्ला छूटने के कारण ही अपने घमंड में चूर बेवकूफ ब्रह्मा ने अपना एक सिर कटवा लिया। यह बात तुमसे पहले ही कही जा चुकी है। बहुत पहले भृगु ऋषि की पत्नी को विचारहीनता के कारण ही भगवान विष्णु ने मार डाला। फिर उनके श्राप से अत्यंत असहनीय आपत्ति में जा फंसे। इसी तरह देव, दानव, मानव और मृग आदि अपनी विचारहीनता के कारण ही विपत्ति के जाल में जा फंसते हैं। हे भार्गव, ऐसे पुरुष भाग्यवान हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में विवेक साथ नहीं छोड़ता। उन्हें बारंबार प्रणाम है। अविवेक के कारण ही कोई अकर्तव्य को कर्तव्य मानकर मोह जाल में फंस जाते हैं। जो कोई विवेक सम्मत कार्य करता है, वह अपार संकट में भी छुटकारा पा लेता है। वह अपार संकट से भी छुटकारा पा लेता है। इस तरह बहुत दिनों से अविवेक ने ही लोगों को अपने प्रभाव में उलझा रखा है। जब तक किसी पर अविवेक का अधिकार होता है, तब तक वह सही विचार नहीं कर पाता है। जेठ की तपती दोपहरिया में एक बूंद ठंडे पानी के लिए मरुभूमि में तड़पते प्राणी की तरह जिनका दिल अविवेक की आग में झुलस गया है, उन्हें साधना के बिना विवेक का शीतल स्पर्श कैसे प्राप्त हो सकता है। इसके लिए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ साधन एक ही है, और वह है सबके हृदय कमल में निवास करने वाली त्रिपुर सुंदरी की परम कृपा। इसके बिना किसी भी तरह का परम कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अविवेक के कारण अंधे बने लोगों के अज्ञान रूपी घोर अंधकार को विवेक का सूर्य ही तो विनष्ट कर सकता है, और विवेक के सूर्योदय का मूल कारण तो भक्ति भाव से त्रिपुर सुंदरी की उपासना मात्र है। साधक की आराधीनता से
साधक की आराधना से प्रसन्न होकर महादेवी त्रिपुर उसके हृदय कमल में विचार रूप में परिणित हो सूर्य की तरह चमक उठती है। अपनी ही आत्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करने वाली परमेश्वरी शालिनी परमात्मा रूपा मंगलमयी त्रिपुर सुंदरी भवानी है। सदगुरु से दीक्षा ग्रहण कर निश्चल भाव से उसकी आराधना करनी चाहिए। उसकी आराधना में भी निर्मलता, श्रद्धा और भक्ति ही प्रधान है। हे परशुराम, पहले भी मैंने तुम्हारे सामने देवी त्रिपुरा की महिमा का बखान किया था। यह महात्मा श्रवण ही उनकी उपासना की जड़ है। उनकी महिमा सुनने के कारण तुम में मांगलिक विचार का उदय हुआ है। अतः अब तुम्हें संसार में किसी तरह का भय नहीं है। जब तक मन में सुविचार का उदय नहीं होता है तब तक अविवेकी पुरुष में हर पल हर दिन यह भय तो बना ही रहता है। सन्निपात रोग से पीड़ित व्यक्ति औषधि सेवन के बावजूद तब तक डरता रहता है जब तक उसमें धातुओं की अशुद्धि शेष रहती है। विचारवान व्यक्ति का ही जीवन सफल माना जाता है। उत्तम मनुष्य योनि मिलने पर भी जिस व्यक्ति के में विचार का उदय नहीं हुआ हो उसका जन्म वृक्ष, ठूंठ या बांझ है। जीवन वृक्ष का फल तो विवेक ही होता है। विचारहीन व्यक्ति कुएं में रखे रहने वाले मेंढक की तरह होते हैं। जैसे कुएं में जन्म लेने वाला मेंढक कुएं से बाहर की अच्छी या बुरी कोई बात नहीं जानता और कुएं में ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार विचारहीन व्यक्ति का यह ब्रह्मांड कूप में जन्म निरर्थक ही होता है। ऐसे लोगों को अपने हित या अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ये बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं और अपना हित नहीं समझते हैं। अपने अविवेक के कारण पुत्र कलत्र जो दुख के साधन है उन्हें ये सुख ही समझते हैं और सुख के साधनभूत वैराग्य को दुख मानकर संसार की भट्टी में जलते रहते हैं। दुख के कारण स्त्री पुत्र आदि से बार बार कष्ट पाकर भी अविवेकी उन्हें नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह जैसे गदही की सैकड़ों लात खाने के बावजूद गधा उसका पीछा नहीं छोड़ता। किंतु हे परशुराम, तुम इस सांसारिक दुख को पार कर चुके हो। इति द्वितीय अध्याय।